नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक और सच्ची और भूतिया घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं, जो कि दो भाइयों के साथ घटी थी। तो दोस्तों, कहानी को लेट के लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज मैं बाहर चला गया था और बाल वाल कटवाने थे। तो दोस्तों, कहानी को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अमन और उसके भाई रोहित की है, जब वो खेतों में गए हुए थे, जब उनके साथ ये घटना घटी थी। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसे है, जैसे ही हमारे खेतों में फसलें बढ़ती है, तो जो डांगर होते हैं यानी पशु जो होते हैं, वो रात को खेतों में चले जाते हैं और फसल को, कच्ची फसल को खा जाते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है हमारे किसानों का। जैसे कि हम भी किसान ही हूँ दोस्तों, मैं भी एक प्रकार से, तो बहुत नुकसान होता था। तो ऐसे ही रोहित और अमन जो थे, उनके जो पिताजी थे, खेत में वही रखवाली किया करते थे। जैसे कि जब गेहूं बोते हैं या फिर बाजरा, तभी सर्दियों का सीजन चल रहा था जब यह घटना रोहित और अमन नाम के लड़के के साथ घटी, यानी कि दोनों भाइयों के साथ जब घटी। तो होता कुछ ऐसे है, जो उनके पापा थे, उनके गांव में किसी की शादी थी, तो उसमें उनके पापा को बारात में जाना था और रोहित और जो अमन थे, उन्हें खेतों की रखवाली करनी थी। ये उनकी तरफ से एक प्रकार का प्रेशर था, क्योंकि असल में जो अमन और रोहित के पापा थे, वही खेतों की रखवाली किया करते थे, लेकिन शादी के कारण उन दोनों को रखवाली करनी पड़ी थी। उस रात कुछ ऐसा हुआ कि अमन के जो पापा थे, वो तो बारात में चले गए और जो उनके वो थे बेटे अमन और रोहित, उन्हें खेत में जाना पड़ा था रखवाली करने के लिए। जब वो वहाँ पर रखवाली करने जाते हैं, तो रात के शाम को करीबन 8 बजे वो खेत में रखवाली के लिए जाते हैं। और होता कुछ ऐसे है, जो उनका गांव था, अमन और रोहित जो दोनों भाई थे, उनका जो गांव था, उनका गांव से खेत जो था कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था। जहाँ पर उनके खेत थे, वहीं पर उन्हें रखवाली करने के लिए गए हुए थे। तो वो वहाँ पर चले जाते हैं, तो उनके हाथ में एक तो लाइट थी, यानी बैटरी, छोटी बैटरी, और एक डंडा था, जो कि मतलब पक्षियों को भजाने के लिए, पक्षी बैठ जाए तो ऐसे ची ची कुछ भी बजा देना, तो ऐसी रखवाली करनी थी। तो अमन और रोहित रात को करीबन 8 बजे वहाँ पर चले जाते हैं अपने खेत में रखवाले के लिए। और उन्होंने एक छोटा सा कमरा भी बनाया हुआ था, जो कि मतलब सीमेंट का बना हुआ था, छोटा सा कमरा। एक लाइट थी, जो मोटर थी वो रखी हुई थी खेत की, और ऐसे ही सिस्टम था इलेक्ट्रिक का, मतलब छोटा सा कमरा, दो भाई आराम से रह सके, ऐसा ही वहाँ पर उनके खेत में था। तो होता कुछ ऐसे है, अमन और रोहित जब रखवाले के लिए खेत में पहुंच जाते हैं, उस छोटे से कमरे में बैठते हैं, तो रोहित का जो भाई था अमन, उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ जाता है और कहता है कि भाई घर पे मुझे जाना पड़ेगा, कुछ काम याद आ गया। तो अमन ये सब कहकर घर चला जाता है और रोहित उस कोठे में अकेला बसता है, जो छोटा सा कमरा था सीमेंट का, उसमें अकेला बैठा रहता है। तो वो मतलब रात को करीबन 9 बजे का, 9:30 बजे का समय हो चुका था। तो अचानक उसमें लाइट चली जाती है और जो रोहित था वो अमन के पास फ़ोन करता है कि भाई कब तक आ जाओगे। तो अमन कहता है कि भाई 10:30 का समय हो जाएगा, तब तक मैं आ जाऊँगा। तो रोहित कहता है ठीक है भाई। तब अचानक ही उस कमरे में लाइट चली जाती है और तो रोहित जो अंदर बैठा हुआ था कमरे के, वो जो जाली होती है छोटी छोटी दोस्तों, जैसे हमारे तो घर में खिड़कियाँ लगा देते हैं छोटी ऐसी काट के, तो खेतों में ईंटे का वो होता है, उसमें छेद होते हैं, उनसे देखा जाता है। तो रोहित जब उन छेदों से देखता है, तो वो देखता है कि पूरे गांव में लाइट थी, बस उस कोठरी में वो बैठा हुआ था, उसमें लाइट नहीं थी। ये थोड़ा सा रोहित को अजीब लगता है और वो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। तो रोहित अपने कोठारे का गेट खोलता है और बाहर देखता है। बाहर जो बिजली के तार थे, यानी कि खंबे पर जो तार लगे हुए थे, वहाँ पर वो देखता है, तारों को हिलाता है, लेकिन लाइट नहीं आती। और वहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर रोहित और अमन के खेत थे, जो दोनों भाई थे, उनके खेतों से थोड़ी सी आगे एक पीपल का पेड़ था, जहाँ पर जो छोटी जात के लोग होते हैं, जैसे कि दोस्तों हम जिन्हें बहुत ही नीच जाति मानते हैं, जिसे वो लोग होते हैं, वहाँ पर जिनकी डेथ हो जाती थी, वहाँ पर उन्हें दफनाया जाता था। ये वहाँ का लोगों का प्रिय था, कुछ ऐसा वहाँ पर होता था, जहाँ पर उन्हें यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सके,
ऐसा उस पीपल के पेड़ के नीचे माना जाता था। तो रोहित भी देखता है, पहले वो खंबे की लाइट को हिलाता है लेकिन लाइट नहीं आती है। तो रोहित को वही पीपल के पेड़ के पास से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। तो रोहित उस पीपल के पेड़ के पास जाता है। जब वो अपने कोठारे से कम 100 मीटर दूर चला जाता है और उस पीपल के पेड़ के पास देखता है, तो वो देखता है कि छुप कर देखता है एक प्रकार से कि वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। और वो जो बच्चा था दोस्तों, मरा हुआ बच्चा था, यानी बिल्कुल सड़ा हुआ था, बिल्कुल ही अजीब। और वो जो औरत थी वो भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। रोहित ये सब देखकर कांप गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो वो जैसे जैसे उसकी मतलब वो जैसे जैसे अपने कमरे की तरफ भाग रहा था, जो कोठार था, तो उसका पैर फिसल जाता हो, एकदम से आवाज़ हो जाती है। और वो जो औरत थी, जो ऐसे ही तंत्र मंत्र कुछ पढ़ रही थी उस बच्चे को लेकर, वो एकदम से भटक जाता है उसका ध्यान और रोहित को देख लेती है। रोहित काफ़ी डर जाता है और अपने कोठार में पहुंचते ही गेट बंद कर लेता है। रोहित चुपचाप कोठार में ऐसे बैठा रहता है। बिल्कुल रोहित के हाथ काँप रहे हैं। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तो रोहित कोठार में ऐसे कोने में चुपचाप बैठा हुआ था और वो जो औरत थी रोहित के कोठार तक आ चुकी थी। और रोहित जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन जो रोहित का डर था, जो मन में बैठ चुका था, वो डर उसका बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। ये चीज़ रोहित को काफ़ी डरा रही थी। और वो जो औरत जो रोहित के कोठार तक आ चुकी थी, वो उसका कमरा पीटने लगती है, जो गेट होता है दरवाज़ा, उसे ठोकने लगती है। रोहित और भी ज़्यादा डर जाता है। रोहित को समझ ना आता कि वो करेगा। तो ऐसे ही 1.5-2 मिनट तक रोहित की जो घर था, दरवाज़ा था, उसे पीटती है वो औरत। और ऐसा दरवाज़ा पीटते पीटते रोहित काफ़ी डर जाता है। तभी वो औरत कहती है कि अब दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुझे मार दूंगी। रोहित और भी ज़्यादा डर जाता है और चुपचाप कोठार में एक जगह से बैठ जाता है और हिलने की कोशिश भी नहीं करता। रोहित के पसीने यहाँ तक छूटते छूटते यहाँ से पैंट में ही मूत देता है दोस्तों। और उसके पसीने ऐसे लथपथ, पूरी तरह से रोहित लथपथ हो चुका था और उसे समझ नहीं आया कि वो करेगा। तभी रोहित अपने भाई को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, जो कि उसका भाई अमन था। अमन कहता है कि भाई मैं बस आने वाला हूँ 2-4 मिनट में। तो रोहित कांपते हुए बोल रहा था। तो थोड़ी ही देर बाद अमन वहाँ पर आ जाता है और गेट को ठोकने लगता है। लेकिन रोहित को डर लग रहा था, कहीं वो औरत फिर से वही ना हो जो कि मतलब मुझे देखी थी, जो कि काफ़ी अजीब थी। यहाँ पर छुरियाँ धारियाँ पड़ी हुई थी और वो बच्चे को ऐसे खोवे पर घेर कर लेकर आ रही थी। ये सब रोहित डरा हुआ था। तभी अमन आवाज़ देता है कि रोहित भाई मैं हूँ, डर क्यों रहा, जल्दी गेट खोल। तो रोहित जल्दी से गेट खोलता है और अपने बड़े भाई को गले लगाता है अमन को, और कहता है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और अब मैं क्या करूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो अमन कहता है कि भाई डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल है, तुझे वैसे ही चोट लग गई होगी, ज़्यादा ही मतलब उस पीपल के पेड़ के पास कुछ देख लिया होगा। क्योंकि उसके बड़े भाई को पता थी ये सब चीज़ें, उसके साथ भी अक्सर पहले हो चुकी थी। उसके पापा जो हैं अमन के, रोहित के, उन्हें समझा दिया था अमन को, भाई इतना डरना नहीं है, ऐसा वहाँ पर होता रहता है। तो लेकिन रोहित जो थी, रोहित की सांसें ही रुक चुकी थी, ना ही सांसें ऊपर जा रही थी ना ही नीचे आ रही थी। रोहित काफ़ी बुरी तरह से डर गया था और इसका सॉल्यूशन भी बड़ी मुश्किल से मिला। जब सुबह तक यानी कि 10:30 बजे तो आ गया था रोहित का भाई अमन और कहता है कि भाई अब डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ऐसे ही वो खेतों की रखवाली करते हैं। रात के करीबन सुबह हो जाती है, 3:30 बजे तक वो रखवाली करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद रोहित की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उसको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ चुका था। तो अमन ने उसे गोली दवाइयाँ दिलवाई और अपनी मम्मी को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे रोहित के साथ हुआ था, जिसके कारण कि रोहित को बुखार हुआ है और ये नॉर्मल है, ऐसा ठीक हो जाएगा। और वो जो डायन थी दोस्तों, जो रोहित को दिखी थी सफ़ेद कपड़ों में, वो हकीकत में थी। उसने काफ़ी डराया था और अपने तंत्र मंत्र विद्या पढ़ने लगी थी जब भी रोहित को देखा था। तो ऐसा ही वहाँ पर कुछ हुआ था दोस्तों। और आज की यही कहानी थी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से।